बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया था और उसी अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने इमरान खान के मौक़िफ़ के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली है। 25 जून 2024 को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद नंबर 901 पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को मुनाकद होने वाले इंतखाबात में मुदाखलत और बेकायदगियों की आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट सामने आए। क्या इस करारदाद की मंजूरी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की नाकामी है? इस करारदाद पर तनकीद करने वालों का कहना है कि ये वही अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान हैं जिसने हाल ही में इसराइल को हथियार फराहम करने के हक में एक करारदाद मंजूर की, और जब आलमी अदालत इंसाफ ने गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी करने पर इसराइली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने आलमी अदालत इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली। इसी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से पाकिस्तान में इंतखाबात की तहकीकात के हक में करारदाद की मंजूरी को किसी न किसी साजिशी मफरूजे से जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन इन इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा न सिर्फ यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की तरफ से भी आ चुका है, बल्कि पाकिस्तानी इदारों फाफेन और पिल्डाट के अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी 8 फरवरी के इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। ये पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तवील अरसे के बाद यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप 8 फरवरी के इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए नहीं आया, और इसीलिए 2024 के इंतखाबात को आलमी मुबस्सरीन शक की नज़र से देख रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया, लेकिन 2024 के इंतखाबात के मुतल्लक शकूक व शुबहात ने इनकी सियासी साख पर सवालात उठा दिए हैं, और इसीलिए IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारे इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। सब जानते हैं कि जब मार्च 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि ये तहरीक अदम एतमाद दरअसल एक अमरीकी साजिश है। फिर खान साहब ने अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम वापस ले लिया, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इनके कुछ दोस्तों और हामियों की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में शनासाई के नतीजे में खान साहब की खुशबू की तरह पजीराई होने वाली है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पजीराई को रोकने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की हुकूमत हार गई और अपोजिशन जीत गई। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों से आप कितना ही इख्तलाफ करें, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। जब तक इस करारदाद की रोशनी में 2024 के इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात नहीं होंगी, पाकिस्तान दबाव में रहेगा, और ये दबाव आलमी मालियाती इदारों के जरिए बरकरार रखा जाएगा। सवाल ये है कि इस दबाव से कैसे निकला जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस दबाव से निकलने के लिए रियासत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता। रियासत की मदद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं जिनमें 2024 के इंतखाबात में होने वाली बेकायदगियों और धांधलियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट इन दरखास्तों पर समात शुरू करेगी तो मसीहाई के दावे करने वाले बहुत से हरजाई बेनकाब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कहेगी कि तहकीकात करनी है तो 2018 से शुरू करें, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर ये बात भी होगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान में इख्तलाफात की बुनियाद क्या थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने भारतीय हुकूमत के साथ जो बैकडोर चैनल खोल रखा था, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ अरब ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती में दिलचस्पी क्यों ले रहे थे, और इस सिलसिले में जनरल बाजवा का क्या किरदार था? क्या इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर बाजवा से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया? क्या बाजवा ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ साजिश की? क्या इमरान खान ने दबाव में आकर जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन की पेशकश कर दी? क्या एक और एक्सटेंशन की पेशकश के बाद बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस कराने की कोशिश की?
عمران خان نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس وقت کے صدر عارف علوی کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی کیوں توڑ دی؟ اس سارے قصے میں سپریم کورٹ کا کردار بھی زیر بحث آئے گا، جس نے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا۔ جب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو تحریک انصاف نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور پھر 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ آئین کے مطابق ان 2 صوبوں میں 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے تھے۔ 3 ماہ میں انتخابات کیوں نہ ہوئے؟ اگست 2023 میں قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی۔ انتخابات نومبر 2023 تک ہونے تھے، لیکن بر وقت انتخابات کیوں نہ ہوئے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئین کیوں نہ یاد آیا؟ عمران خان کے ساتھ ان کا عناد سب کو معلوم تھا، وہ عمران خان سے متعلقہ مقدمات کی سماعت کیوں کرتے رہے؟ 2024 کے انتخابات میں بے قاعدگیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوتی ہے تو یہ سوال بھی اہم ہوگا کہ اگر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو پھر ریاستی معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ معاملات عمران خان چلائیں گے یا جنرل فیض حمید چلائیں گے، جو آج بھی پیچھے بیٹھ کر تحریک انصاف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نومبر 2022 میں جنرل فیض حمید نے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے ذریعے شہباز شریف سے ملنے کی بہت کوشش کی تاکہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بن سکیں۔ یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو فیض صاحب تحریک انصاف کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ عمران خان اگر آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے حامی ہیں تو انہیں جنرل فیض سے جان چھڑانا ہوگی، کیونکہ فیض نے عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ وہی کیا جو آج ہو رہا ہے۔ 2024 کے انتخابات میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا فائدہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو ہونا چاہیے، کسی ایسے فرد کو نہیں جو عمران خان کو پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے مشورے دے رہا تھا۔